नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो रहे राजस्थान के 4 दिग्गज नेता, सियासी हलचल हुई तेज। बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना, गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका, जमीन का आवंटन हुआ रद्द। राज्यपाल ने गोविंद गुरु पुस्तकालय का किया लोकार्पण, बोले पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण। मांगे पूरी नहीं होने से सफाई कर्मचारी परेशान, अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान। सरवर चिश्ती की अमर्यादित टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग, उप महापौर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा पत्र। समाचार देखते हैं अब विस्तार से। चुनावी साल में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़ी आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे विजेंद्र सिंह सहित 2 अन्य लोग भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। इनमें अलवर से बसपा प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश वर्मा भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके। वहीं पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा भी बीजेपी में शामिल हो। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ये लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ओम प्रकाश और विजेंद्र पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कई लोग कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं चुनावी साल में बीजेपी को अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद जगी है। राजधानी जयपुर में 3 दशक से ज्यादा समय से मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना, बिसलपुर जयपुर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की घोषणा की। करीब 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम तेजी से चल रहा था। प्रोजेक्ट का कार्य 90% तक हो चुका है, लेकिन अब जयपुर विकास प्राधिकरण के कारण बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना का काम बंद हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जलदाय विभाग को पंप हाउस बनाने के लिए जो जमीन आवंटित की थी, उसका आवंटन जेडीए ने ही निरस्त कर। इसकी वजह जमीन को लेकर सामने आया कानूनी दावपेच है। जेडीए ने जयपुर के मानसरोवर के शिव विहार में करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन जलदाय विभाग को इस योजना के लिए पंप हाउस बनाने के लिए किया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बिसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट अधिशासी अभियंता कैलाश गुप्ता ने बताया कि इस पंप हाउस के लिए आवंटित जमीन पर कानूनी विवाद के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब आवंटन निरस्त कर दिया है। इसके कारण बिसलपुर पृथ्वीराज नगर प्रथम चरण के आधे प्रोजेक्ट का कार्य पूरी तरीके से रोक दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को आबू रोड में नगर सुधार न्यास आबू की ओर से डेवलप गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण। उन्होंने इस अवसर पर पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए सभी की ओर से मिलकर प्रयास किए जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ सांसद देवजी भाई पटेल, नीरज डांगी और विधायक आबू पिंडवाड़ा समाराम गरासिया की विशेष उपस्थिति रही। राज्यपाल सोमवार सुबह माउंट आबू से सड़क मार्ग से आबू रोड पहुंचे। वहां पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने पुस्तकालय भवन के लोकार्पण के बाद वहां विकसित पुस्तकालय सुविधाओं, वाचनालय आदि का अवलोकन कर पुस्तक संस्कृति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने वहां उपस्थित बच्चों से संवाद भी किया। सवाईमाधोपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। इस दौरान सफाई कर्मचारी बजरिया स्थित महावीर पार्क में जमा हुए और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सवाईमाधोपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सोमवार को शहर का कचरा नहीं उठा। लोग कचरे और बदबू से परेशान। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण नहीं किया जा रहा। इसके चलते आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया और सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों ने महावीर पार्क में नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई कर्मचारी पद पर लगे अन्य समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी के मूल पद पर लगाने और बकाया भुगतान करने, सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मचारियों का भुगतान करने, वर्दी और बोनस का भुगतान करने सहित अन्य मांगे पूरी करने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनकी झाड़ू डाउन हड़ताल जारी रही।
अजमेर में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती की लड़कियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर विरोध तेज हुआ। सोमवार को अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को पत्र लिखा सरवर चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। डिप्टी मेयर ने पत्र में लिखा कि सचिव के मुंह से महिलाओं के संबंध में ऐसी टिप्पणी किया जाना अत्यंत ही निंदनीय। उप महापौर नीरज जैन ने पत्र में लिखा कि अजमेर में साल 1992 में हुए ब्लैकमेल कांड के अपराधियों को पहले राजनीतिक रसूख हाथों से बचाने के षड्यंत्र के बाद अब इसको धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बताकर सरवर चिश्ती विक्टिम कार्ड खेलने का नाकामयाब प्रयास करे। अभद्र टिप्पणी के लिए सरवर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की समस्त महिलाएं शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई भी भविष्य में महिलाओं के संबंध में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी न करे। डिप्टी मेयर नीरज जैन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा को पत्र लिखकर बताया कि अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती का एक वीडियो वर्तमान में वायरल हो रहा है, जिसमें सरवर चिश्ती द्वारा लड़कियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी करते हुए लड़कियों को एक चीज संबोधित करते हुए अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दिशा की बैठक में चौधरी ने जनता की समस्याओं को उठाया। सिरोही में 11 जून को जिला परिषद सदस्य लुम्बाराम चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शनिवार को जिला परिषद विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में जिला परिषद सदस्य ने किसानों को ऋण बीमा राशि का भुगतान में अनियमितता बरती जा रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत ठेकेदार ने सारी गलियां, सीमेंट रोड, पानी की पुरानी टैबलेट को तोड़ दिया, जिससे जनता को 5-6 महीनों से पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चौधरी ने बताया कि जिले में नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। 12 महीने बीत जाने के बाद भी काम चालू नहीं हो रहा है। लुम्बाराम चौधरी ने बैठक में पत्रिका में छपी खबर की कटिंग को एडिशनल एसपी को दिखाकर और बताया कि सिरोही जिले में शराब माफिया का बोलबाला है, जिससे सिरोही जिला शर्मसार हो रहा है। इसका उदाहरण ये है कि गुजरात पुलिस ने 5 बार कार्रवाई कर ट्रक से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। सिरोही बॉर्डर से शराब से भरे हुए ट्रक पार हो रहे हैं। जिम्मेदार
लगातार अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है। लुम्बाराम चौधरी ने बताया कि बत्तीसा बांध का 50 फीट ऊपर का पानी बाइकों के द्वारा बांधों में डाला जा सकता है, जिससे सिरोही में पानी की समस्या दूर हो सकती है। इसे अधिकारियों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम के पास सिंगल व 3 फेज केबल नहीं होने से जनता द्वारा डिमांड राशि बनने के बाद भी कई महीनों से विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। ग्राम स्तर पर किसानों को बिजली को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर टावर लगे हुए हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लुम्बाराम चौधरी ने जनता के हित के लिए बैठक में कई मुद्दों को उठाया, जिस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अभय मंजुला सेवा संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस और संस्था की दिव्यांशी भंडारी के जन्मदिवस के अवसर पर सड़कों पर बैलून बेचने वाले बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान बच्चों को जागरूक किया गया। संस्थान के सदस्यों ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित किया। संस्थान के हिमांशु शर्मा ने बताया कि बच्चों को उनके बचपन से ही जिस काम के प्रति जागरूक किया जाता है वे वही करते हैं। अगर बचपन से ही उन्हें इस तरह सड़कों पर काम करवाया जाएगा, मजदूरी करवाई जाएगी, तो बच्चे यही करते हुए अपना जीवन यापन कर देंगे। ऐसे में शिक्षा के प्रति जोड़ना बेहद जरूरी है। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटकर फूड पैकेट देकर खुशियां बांटी गई। इस दौरान दिग्विजय सिंह राठौड़, ऋषि सिंह राठौड़, लक्ष्यराज भंडारी, प्रियांश भंडारी, अंकिता भंडारी, हिमांशी राठौड़, दिव्यांशी भंडारी और साथ ही मीनल जैन उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सशर्त ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग को लेकर एमएलएसयू प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया गया। शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय भटनागर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनः बहाल करने का आदेश राजस्थान सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर लाभान्वित किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान हेतु बजट प्रावधान नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालयों को सख्त आवश्यकता है। इसी के चलते आज शिक्षणेतर कर्मचारी संघ ने राजस्थान सरकार से पुरानी योजना का लाभ देने की मांग की। सिविल डिफेंस की टीम ने बड़ी तालाब में डूबे युवक का शव रेस्क्यू कर निकाला। दरअसल रविवार शाम 6:30 बजे नागरिक सुरक्षा विभाग को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बड़ी तालाब में नहाते वक्त डूब गया। इसकी सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक नरेश बुनकर के आदेश पर तत्काल टीम का गठन कर वरिष्ठ सहायक धनेन्द्र कश्यप के दिशा निर्देशन में टीम को नाई थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब के लिए भेजी गई। टीम द्वारा रात 8 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका। वहीं सुबह टीम ने रेस्क्यू फिर से शुरू किया, जिस पर सुबह 8 बड़ी तालाब से शव का रेस्क्यू किया गया और मृतक जगदीश लक्षकार मल्ला तलाई के दूधिया गणेश जी निवासी बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने शव को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखाया है। गोताखोर विजय नकवाल, कैलाश गमेती, रेस्क्यूअर प्रकाश राठौड़, मुकेश सैन, वाहन चालक दिनेश खटीक, विपुल चौधरी, सचिन कंडारा, रवि शर्मा मौजूद रहे। जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मीद सिंह तंवर ने केंद्र के 9 साल पूरे होने पर हमला बोला। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को ये कहकर प्रचारित किया कि मोदी सरकार देश का कर्ज उतारने में लगी है, जबकि देश का कर्ज 9 सालों में बढ़कर 3 गुना हो गया। जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मीद सिंह तंवर ने एक वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक तरफ देश की जनता से 3 गुना टैक्स वसूला, दूसरी तरफ भारत का कर्ज 3 गुना बढ़कर 155 लाख करोड़ पहुंचा। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, नेताओं के जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। जैसलमेर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मीद सिंह तंवर ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि देश में पिछले 9 सालों में सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने जहां एक और देश की जनता से 3 गुना टैक्स वसूला है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भारत का कर्ज बढ़ाकर 155 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी तारीफों के पुल बांधने वाली भाजपा की आईटी सेल देश में टैक्स कलेक्शन को अधिक बटोरने की वाहवाही करने में लगी है। वहीं दूसरी ओर देश का कर्ज सालाना 12.3% बढ़ते हुए 3 गुना हो गया। उन्होंने बताया कि 2013-14 तक 55 लाख करोड़ कर्ज था, लेकिन गत 9 सालों में आर्थिक कुप्रबंधन के कारण 100 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की जनता पर लादा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा भाजपा की आईटी सेल ने पिछले 9 सालों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को ये कहकर प्रचारित किया कि मोदी सरकार देश का कर्ज उतारने में लगी है, जबकि देश का कर्ज 9 सालों में बढ़कर 3 गुना हो गया। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी गिरकर 9% से कम रह गई है। 9 साल से टैक्स कलेक्शन बढ़कर 19,50,000 करोड़ रुपए की 19,05,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और साल 2014-15 से अब तक केंद्र का कर्जा 1 लाख करोड़ बढ़ा है। इस तरह केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल रही। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, झूठ, अफवाह, नफरत तथा भय के वातावरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो रहे राजस्थान के 4 दिग्गज नेता
सियासी हलचल हुई तेज। बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना, गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका, जमीन का आवंटन हुआ रद्द। राज्यपाल ने गोविंद गुरु पुस्तकालय का किया लोकार्पण, बोले पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण। मांगे पूरी नहीं होने से सफाई कर्मचारी परेशान, अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान। सरवर चिश्ती की अमर्यादित टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग, उप महापौर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा पत्र। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन पे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।